नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में लुसेंट सामान्य अध्ययन जो है उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो कि जीव विज्ञान के पहला अध्याय जो है वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं उससे है, जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम होने वाला है। उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है बोटनी। बोटनी शब्द की उत्पत्ति जो है वो किस भाषा के शब्द से हुआ है, यानी कि बोटनी जो शब्द है उसका उत्पत्ति जो है किस भाषा के शब्द से हुआ है। तो इसका जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के शब्द से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, करेक्ट वनस्पति शास्त्र के जनक यानी कि फादर ऑफ बोटनी कौन है। तो फादर ऑफ बोटनी वनस्पति शास्त्र के जनक जो है वो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। यानी कि वनस्पति शास्त्र के जनक जो है वो थियोफ्रेस्टस है। अगला सवाल है 3 नंबर पर है कि पाइकोलॉजी पाइकोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है। पूछ रहा है पाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो पाइकोलॉजी में जो है शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है 4 नंबर। 4 नंबर कह रहा है कि पर्यावरण का अध्ययन जो है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो पर्यावरण का अध्ययन जो है जीव विज्ञान की परिस्थितिकी जो शाखा है उसके अंतर्गत जो है किया जाता है। अगला सवाल है 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है कि फूलों यानी कि फ्लावर्स के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो फ्लावर्स के संवर्धन के विज्ञान को जो है वो फ्लोरी कल्चर कहा जाता है। ठीक है। डेंड्रोलॉजी डेंड्रोलॉजी जो है का संबंध किसके अध्ययन से है। तो डेंड्रोलॉजी का जो संबंध है वो झाड़ियों के अध्ययन से है। ठीक है। ये नहीं कि डेंड्रोलॉजी जो है डेंटोलॉजी दांत के अध्ययन नहीं होगा। डेंटोलॉजी होगा ना तब दांत का अध्ययन कहेगा, लेकिन यहाँ डेंड्रोलॉजी है तो डेंड्रोलॉजी जो है वो झाड़ियों के संबंध से है। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे 7 नंबर। 7 नंबर कह रहा है कि पुष्पों यानी कि फ्लावर्स का अध्ययन कहलाता है। तो पुष्पों यानी कि फ्लावर्स का अध्ययन किसको कहा जाता है। तो एंथोलॉजी को कहा जाता है। किसको। तो एंथोलॉजी को कहा जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान जो है इसमें अध्ययन किसका किया जाता है। तो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नहीं, सवाल नंबर 9 देखते हैं। कह रहे हैं कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो वनस्पति संवर्धन विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। तो हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है 10 नंबर। कह रहा है कि जीवो व वातावरण जीव और वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जो है जीव विज्ञान की शाखा है, यानी कि जीवो और वातावरण के अंतर्गत अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कौन है। तो परिस्थितिकी है। कौन। तो परिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 11 नंबर। कह रहे कि वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो वनस्पति विज्ञान के जो है माइकोलॉजी माइकोलॉजी शाखा में जो है वो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल है 12 नंबर। 12 नंबर कह रहा है कि स्पर्मोलॉजी में जो है किसका अध्ययन होता है। तो स्पर्मोलॉजी में जो है वो बीज का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल है 13 नंबर। 13 नंबर कह रहा है कि वन फसलों की खेती की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं। तो वन फसलों की खेती की कला और विज्ञान को जो है वो सिल्वी कल्चर कहा जाता है। सिल्वी कल्चरर। ठीक है। अगला देखेंगे सवाल 14 नंबर। कह रहा है कि एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है। तो एग्रोस्टोलॉजी में जो है वो घासों का अध्ययन किया जाता है। और अगला सवाल है 15 नंबर। 15 नंबर का रहा है कि पीडोलॉजी पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो पीडोलॉजी में जो है वो किसका अध्ययन किया जाता है। तो पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल है 16 नंबर। 16 नंबर का रहा है कि वन आनुवंशिकता व विभिन्नता के बारे में
आनुवंशिकता और विभिन्नता के बारे में बताने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा है। तो कौन सी शाखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आनुवंशिकी जो है वो आनुवंशिकता व विभिन्नता के बारे में बताने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा है। अगला सवाल है 17 नंबर का है कि पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। तो पौधों को नाम देने वाला जो विज्ञान है वो वर्गीकी कहलाता है। अगला सवाल 18 नंबर का है कि फलों यानी कि फ्रूट्स का अध्ययन कहलाता है। तो फ्रूट्स का अध्ययन किसको कहते हैं? तो पोमोलॉजी को कहा जाता है। अगला सवाल है 19 नंबर का है कि परागकणों यानी कि पोलन ग्रेन्स का अध्ययन कहलाता है। पोलन ग्रेन्स का अध्ययन किसको कहते हैं? तो पैलिनोलॉजी को कहते हैं। पैलिनोलॉजी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 20 नंबर। 20 नंबर कह रहा है कि संसार में जो है पौधे के वितरण का अध्ययन कहलाता है। तो संसार में जो है पौधे के वितरण किसको अध्ययन को कहते हैं? तो फाइटोजियोग्राफी के अध्ययन को कहा जाता है। किसको? तो फाइटोजियोग्राफी के अध्ययन को कहलाता है। 21 नंबर सवाल है साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। तो जो साग सब्जी उत्पन्न करते हैं उन पौधों को क्या कहते हैं? उन पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑलरिकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है 22 नंबर का है कि वार्षिक वलय एनुअल रिंग्स का अध्ययन कहलाता है। तो एनुअल रिंग्स का अध्ययन कौन कहलाएगा? तो डेंड्रोकोलोनोलॉजी कहलाता है। कौन? तो डेंड्रोकोनोलॉजी। ठीक है। अगला सवाल है 23 नंबर सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाएगा? तो आर्बोरिकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 24 नंबर। 24 नंबर का है कि पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। तो पौधों के आंतरिक संरचना की जो अध्ययन है वो शारीरिकी कहलाता है। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में जो है वो फनफूद का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है 26 नंबर। 26 नंबर कर रहा है वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्ष संवर्धन जो है वो वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है 27 नंबर। 27 नंबर कह रहा है कि जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। तो कौन है? तो इसकी शाखा जो है वो टिश्यू कल्चर है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल है 28 नंबर। 28 नंबर कह रहा है कि काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। तो कौन होगा? तो ब्रायोलॉजी जो है ब्रायोलॉजी काई की तरह प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। अगला सवाल है 29 नंबर। कह रहा है कि कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी यानी कि कोशिका मतलब किसको? तो सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 30 नंबर। 30 नंबर कह रहा है कि विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में संविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है जो कि फसल की वनस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है उसे कहा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है घटना विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आज का लास्ट सवाल है हमारा 31 नंबर। कह रहा है कि जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। किसमें? तो माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो है जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जो है कवक का अध्ययन किया जाता है। आज का ये लास्ट सवाल था। यानी कि वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखा यानी कि बोटनी इस ब्रांच से जो है टोटल 31 सवाल था उसको हम लोग कर चुके हैं। अगला जो पादप जगत का वर्गीकरण यानी कि जो है प्लांट किंगडम जो है वो अगली वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।